हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में जो दो चीज़ें होने वाली है। सबसे पहले तो आज का मार्केट की अगर बात कर लें, सो आर के मार्केट ने जैसे कि अभी बुल साइड चल रहा है, ट्रेंड चेंज हो चुका है और मार्केट उस हिसाब से मोमेंटम दे रहा है। सो आई होप कि इन्वेस्टर हो सभी लोग अच्छे पैसे बना रहे होंगे। सो बढ़ते हैं इसके साथ आज की क्या क्या खबरें आई हैं, क्या क्या नए नए अपडेट है मार्केट के अंदर। बट उससे पहले आज की जो वीडियो उसमें सबसे स्पेशल ये होने वाला है कि पैसा किन कहाँ बनेगा। सो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ या ऐसे कि पैसा कहाँ बन सकता है और बड़े बड़े ब्रोकरेज की जो एक तरह से रिकमेंडेशन है, एक तरह से रेफरेंस है। सो मैं वो भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सो शुरुआत करते हैं कुछ खबरों के साथ साथ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सो सबसे पहले खबर आ रही है यहाँ पे वेदांता ग्रुप का। जी हाँ, जैसे कि बेसिकली रिजल्ट का दौर चल रहा है जिसमें कि वेदांता ग्रुप ने भी अच्छा रिजल्ट दिया है और बाकी कंपनीज़ ने भी अच्छा रिजल्ट दिया है, जिसके बेसिस के दम पे ही आज के वीडियो के एंड में कुछ रिकमेंडेशंस होंगे। मेरे नहीं है, बड़े बड़े ब्रोकरेजेस के रिकमेंडेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज वेदांता ग्रुप की तरफ से एक खबर आ रही है कि वेदांता ग्रुप जो है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वो पोटास माइनिंग में उतरने की योजना बना रही है। जी हाँ, एक्चुअली कंपनी जो है वो राजस्थान के एक ब्लॉक पे बहुत नज़र बनाए हुए है, नज़र एक तरह से गड़ाए हुए है, जिसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लिथियम का भंडार है। अब लिथियम का यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सो आने वाले फ्यूचर में अगर ये चीज़ मिल सकती है राजस्थान में, अगर इसको मिल जाती है हिंदुस्तान जिंक को, जो कि वेदांता ग्रुप की कंपनी है, सो अगर मिल जाता है तो ये उसके लिए एक तरह से बल्ले बल्ले मूवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि लिथियम आने वाला फ्यूचर एक तरह से अभी तो फिलहाल लिथियम का ही है। जिस तरह से ईवी मार्केट ग्रो कर रहा है या ग्रो हो चुका है, सो एक तरह से कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है अगर इसको मिल जाता है तो इसको बहुत बड़ा बेनिफिट होने की संभावना है। तो इन्वेस्टर जो है उनके उनके लिए एक तरह से ये बहुत ही काम की न्यूज़ है। बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। आपके पास टायर्स के स्टॉक्स हैं, अगर हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए काम की हो सकती है। तो जैसा कि मैंने पिछले 2-3 वीडियोज़ में बताया है कि जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट का कट ऑफ चल रहा है, ले ऑफ चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट कंपनी बेसिकली एम्प्लॉयज़ को थैंक यू बोल रही है एक तरह से। सो उसी के सीरीज़ में अब एक और कंपनी का नाम जुड़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, अपोलो टायर की मैं बात कर रहा हूँ। सो अपोलो टायर ने बेसिकली क्या किया है कि अपोलो टायर ने अपने नीदरलैंड स्थित जो फैक्ट्री प्लांट है उसकी ऑपरेशंस को, जो भी प्लांट है ऑपरेशन उसको पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। जी हाँ, और ऐसा एक्चुअली उन्होंने एक एडवाइज़री को एक रिक्वेस्ट भी डाल दिया है कि 2026 के समर सीज़न तक ये फैक्ट्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी और इस प्लांट को हंगरी स्थित, और इसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल है, उसको हंगरी के प्लांट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब इससे होगा ये कि जो 500 जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके काम पर असर पड़ेगा और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा खबर है कि उसको उनको बेसिकली टर्मिनेट किया जाए। एक्चुअली इसका जो रीज़न है वो भी कंपनी ने यही बताया है कि इस प्लांट में जो एनर्जी कॉस्ट है, जो इलेक्ट्रिक की कॉस्ट है प्लस लेबर की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके वजह से उसको ये प्लांट बंद करना पड़ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू जितने 3 सीरीज पिछले 3 वीडियो में एक भी हर बार ऐसा कुछ हो रहा है कि हर एक कंपनी कभी कोई 100 एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है, कभी 200 को निकाल रहा है और अब ये 500। सो बेसिकली कंपनी के अंदर बेसिक छटाई जारी है। सो मेक श्योर जो जॉब करने वाले भी हैं वो इस बात को ध्यान में रखें एंड इन्वेस्टर तो ज़रूर देखें। अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर बन सकता है। बढ़ते हैं कुछ और क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं मार्केट बंद होने के बाद। सो जैसे कि रिजल्ट का सीज़न का दौर है, काफ़ी कंपनी अच्छा भी कर रही है, काफ़ी कंपनी इसके लिए कुछ रिकमेंडेशन है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सो पहले देख लेते हैं एक दो और क्या अपडेट आ रही हैं। सो एक नया अपडेट आ रहा है आईटी सेक्टर की तरफ से। जी हाँ, आईटी सेक्टर के अंदर से एक तरह से अच्छा न्यूज़ आ रहा है। इसमें से जो सॉफ्टवेयर कंपनी सोनाटा सॉफ्टवेयर, बेसिकली सोनाटा सॉफ्टवेयर ने अमेरिकी कंपनी टीएमटी के साथ 73 मिलियन का एक डील साइन किया है, जो कि फुल्ली एआई डिजिटल मॉडर्नाइजेशन
को डेवलप करने के लिए एक प्लांट स्थापित करेगी कंपनी, जिसके बाद कंपनी में एक अच्छी तेज़ी भी देखी गई है। सो इसके जो इन्वेस्टर है वो तो नज़र बना के रख सकते हैं और आगे फ्यूचर में और अभी अच्छी करने की उम्मीद है, क्योंकि जो ये कंपनी का जो व्यू है वो ये है कि जो मॉडर्नाइजेशन इंजीनियरिंग सेंटर है वो भारत में भी बनाने की योजना बनाई है। इस सेंटर के जरिए इंजीनियरिंग, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, एंटरप्राइजेस सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, डाटा सेवाओं और ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट जिसमें बहुत सारी सेवाएं दी जाएंगी। सो बेसिकली कंपनी का ये फ्यूचर प्लान है। सो आप इसमें नज़र बनाए रख सकते हैं। तब तक आईटी के अंदर एटलीस्ट कुछ तो अच्छा न्यूज़ आया, क्योंकि बाकी कंपनी में तो ले ऑफ्स ही चल रहे हैं। सो मेक श्योर इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। फ्यूचर की कंपनी अगर भारत में प्लांट लगाने जा रही है तो इससे भारत के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ भारत के अंदर ही सारा जो डाटा स्टोरेज हो गया, ये सारा कुछ जिस पे भारत तो ही फोकस कर रहा है। तो अगर भारत डाटा स्टोरेज की तरफ जा रहा है तो इससे ना सिर्फ कंपनी, मतलब ना सिर्फ भारत, बल्कि ऐसे ऐसे कंपनीज़ को भी बेनिफिट मिलेंगे। सो मेक श्योर आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। अब बात करते हैं जिसका मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो सबसे पहले अभी जो रिज़ल्ट का सीज़न चल रहा है, तो रिज़ल्ट के साथ साथ कुछ कंपनीज़ ने काफ़ी अच्छा भी किया है कुछ, और इसके बाद कुछ ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उन्होंने अपनी जो रेटिंग है कंपनी की, जो टारगेट्स हैं उसको बढ़ा दिया है। तो क्या क्या है चलिए बताते हैं आपको। सो बेसिकली इसमें से सबसे पहला नाम आ रहा है इन्फोसिस का। जी हाँ, फर्म्स की टारगेटेड है वो बढ़ चुके हैं, जिसमें से सबसे पहला में नोमुरा जो है उन्होंने 1720 का टारगेट दिया है। सिल्सा ने 1861 का टारगेट दिया है एंड जेपी मॉर्गन ने 1800 का टारगेट दिया है। सेम जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है एचयूएल के लिए। जी हाँ, एचयूएल के लिए सिटी फर्म एजेंसी ने 2750 का टारगेट दिया है, जेपी मॉर्गन ने 2500 का टारगेट दिया है एंड जेफरी ने 2950 का टारगेट दिया है। सेम विद एक्सिस बैंक अगर मैं बात करूँ तो जेफरीज ने 1450 का टारगेट दिया है और मैक्यूरी ने 1440 का टारगेट दिया है, सिल्सा ने 1400 का टारगेट दिया है। नेक्स्ट जो कंपनी है इस सेक्टर में वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में नोमुरा ने 1300 का टारगेट दिया है, सिटी ने 1325 का टारगेट दिया है एंड गोल्डमैन सेक्शन ने 1290 का टारगेट दिया है। अब बढ़ते हैं अगले बैंक के तरफ। जी हाँ, अगली बैंक एचडीएफसी बैंक है, जिसमें कि जेफरीज ने 2340 का टारगेट दिया है। मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, स्क्रीन पे आ जाएगा। एंड नोमुरा ने 1920 का टारगेट दिया है एंड सिटी फर्म ने 2200 का टारगेट दिया है। सो बेसिकली ये कुछ ऐसी कंपनी है जहाँ पे पैसे जो रेटिंग एजेंसी है या फर्म्स हैं उन्होंने अपना टारगेट बढ़ाया है, तो आपका भी टारगेट बन सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स पे नज़र ज़रूर बनाए रख सकते हैं। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उन्होंने जो रेटिंग दिया है मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मेक श्योर न्यूज़ के साथ साथ ऐसे अपडेट्स भी यहाँ पे इस चैनल पे मिलेंगे। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पता है व्यूज़ हैं, लोग देख रहे हैं, पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।